जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 16 जून के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 16 जून के दिन कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 जून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टॉवर। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, फाइट हुई है आप लोगों के बीच में। या तो अगर फाइट नहीं हुई है तो आप लोग या तो अलग हो चुके हैं, आपके पार्टनर ने या तो आपको घोस्ट किया है या तो आपने अपने पार्टनर को घोस्ट किया है। मतलब बिना बताए चले गए, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अलग हो गए। एंड कुछ लोगों के लिए फ़ाइट हुई है, उसके बाद आप लोग अलग हुए हैं, बट ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ओके, मतलब फ़ाइट होने के बाद चीज़ें सब बिखर गई हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बस यही साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस इज मिसिंग। ओके, मतलब मेष, सिंह, धनु राशि मिसिंग है। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ओके, तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे अलग तो हो गए, लेकिन अलग होने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे इनको लग रहा है इन्होंने अपना ही पार्ट खो दिया। मतलब जब कोई इंसान साथ में होता है, जब कोई इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, यूनियन में होता है, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों, चाहे ये आपके लवर हों, जब आप लोग साथ में थे तो इनको ऐसा पता ही नहीं था, इनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ था, इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि आप इनकी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि जब कुछ अलग हो जाता है, जब कुछ दूर हो जाता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ऐसी, इनकी लाइफ एक ऐसी पजल बन चुकी है जिसका मेन पार्ट गायब है। मतलब आप इनकी लाइफ के कितने इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे, इस चीज़ का आइडिया इनको अब हो रहा है। एंड इनको ये भी लगता है कि जब तक ये हिस्सा पूरा नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इनकी लाइफ में कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में फ़ाइट हुए या ये सारी चीज़ें हुए टाइम हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि ऐसा नहीं होता है कि फ़ाइट हुई एंड तुरंत ही आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होने लगा। वो तो ये होता है कि या तो वो इंसान किसी दूसरे रिलेशनशिप में चला जाता है एंड वहाँ पर उसके साथ गलत होता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि पहले वाला पार्टनर कितना अच्छा था। या ये भी हो सकता है कि इतने टाइम में इनकी लाइफ में भले ही कोई ना आया हो, लेकिन जो आपकी कमी थी वो अभी तक इनको खाली ही लगती है। इनको लगता है कि जैसे चाहे इनकी लाइफ में कितने भी पार्टनर आ गए हों या ये किसी और के साथ हों, चाहे मैरिड हों किसी के साथ, लेकिन आपकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। तो ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इसमें कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं आपको कि देखिए इनके दिल में आपको लेके कितने सारे इमोशंस अभी भी हैं। मतलब ये फिर से एक न्यू बिगनिंग वाला ही चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र लेके आए कि चलो मिलके ये काम करते हैं, कोई बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है, कुछ भी, जिससे कि एटलीस्ट आप इनसे कनेक्ट रहें। एंड ये चीज़ होगी इसीलिए जिससे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से वही कनेक्शन बन जाए जैसा पहले था। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जो है कुछ गलतियाँ की हैं, क्योंकि गिल्ट का कार्ड है, मतलब इनसे कुछ गलतियाँ तो हुई हैं। मतलब वही चीज़ है कि इन्होंने जब आपको अपनी लाइफ से अलग किया था, जब भी कोई फ़ाइट हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, तो इनको नहीं पता था कि आपकी इतनी ज़्यादा इनको नीड फील होगी। वही बात है कि जब कोई इंसान चला जाएगा तभी उसकी कमी पता चलती है, वरना तो आप लोग 24/7 मौजूद रहते ही हैं। लेकिन जब नहीं होते हैं एंड वो इंसान को फील होता है कि अब तो कोई है ही नहीं, तो वो जो कमी होती है, इसीलिए
इसीलिए डिवाइन आप लोग को अलग करते हैं, क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो ये डिवाइन को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान इक्वल है एंड हर इंसान यूनिक है। तो अगर आप लव कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में उतना ही लव मिलना चाहिए, इक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने इक्वालिटी नहीं रखी है, जिसका पेन अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड ये पेन बहुत लंबे टाइम तक सहन नहीं कर पाएंगे। ब्रेक थ्रू आएगा, एक ऐसा क्या बोलते हैं, ब्लास्ट होगा। मतलब ये अगर अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं तो एक ना एक ब्लास्ट तो होना ही है एंड इसके बाद चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। ओके, जैसे तूफान के बाद शांति आ जाती है, सब चीज़ें लाइन अप हो जाती है, सबकी लाइफ चलने लगती है, वैसे मुझे लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, इंसान अपने अंदर कितना रखे। अगर कोई इंसान अपने अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशन सब दबा के रखता है तो वो हेल्थ इशू के रूप में बाहर निकलते हैं। ओके, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपने कुछ रख लिया अपने दिल में तो कुछ नहीं होगा। जो ब्लॉकेज हो जाता है हर्ट में, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि इंसान अपने दिल की बात किसी को बताता नहीं है एंड इसीलिए लेडीज़ को हार्ट अटैक कम आते हैं, क्योंकि वो लोग सबसे बता देती हैं। तो अगर आप लोग मेल हैं तो आप लोग प्लीज़ बताना शुरू कीजिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों के बिजनेस एंड जॉब को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने काफ़ी वक्त, आपकी लाइफ देखिए, आप लोगों का नेचर काफ़ी बदल चुका है। चाहे आप लोग मेल हों, फीमेल हों, सिंगल मदर हों, सिंगल फादर हों, या आप लोग डिवोर्सी हों, सेपरेटेड हों, क्योंकि वो तो कार्ड की स्टार्टिंग में ही निकल आया था कि ऐसा कुछ है। तो ये आप लोगों का सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, या ये आपके हैं तो एक्स ही। ओके, लेकिन आप लोग यस, सिंगल मदर, सिंगल फादर आप लोग हो सकते हैं। लेकिन आपको लाइफ ने जिस तरह से, आपकी लाइफ में पेन आया है, जिस तरह से आप लोगों ने रोते हुए रातें काटी हैं, जितना आप लोगों ने सफ़र किया है, इस वजह से आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि अब आप लोग बहुत कड़क हो चुके हैं, इंटिमिडेटिंग। एंड आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं एंड सीक्रेटिव भी हैं। ओके, आपकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे जॉब में आपको कोई मिल रही है, जैसे प्रमोशन हो रहा है, या कोई नई कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, या बिजनेस में भी कोई आप ऐसा गोल, कोई टारगेट आपको मिल सकता है, या कोई भी ऐसी गुड न्यूज़, या ये कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको इसको सीक्रेट रखना है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपको चीज़ें रिवील नहीं करनी है। हो सकता है कि आपका नेचर हो चुका है इस तरह का, या आप लोगों ने इतने एक्सपीरियंस किए हैं जिसके बाद से आपने अपने मन की बातें बताना बंद कर दिया है। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस एंड जॉब से जुड़े मैटर्स, कहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या है, ये सब किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उस पर 100% ट्रस्ट ना करते हों। ओके, यस, आप लोगों की हेल्थ को मैं देखूँ, जस्ट ए मिनट, शुट इनफैक्ट इतना ज़्यादा सिस्टम बना के चलना पड़ता है। ओके, देखिए, आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ एंड आपका मनी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपका पास्ट में जो रिलेशनशिप में चीटिंग या बिट्रेयल हुआ था, उस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं अंदर से। मतलब ऊपर से आप लोग चाहें ठीक हो गए हों, देखिए ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन अंदर की कंडीशन तो सिर्फ वही इंसान जानता है जिसके साथ हुआ होता है। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपका वो साइकिल एंड हो रहा है, पेनफुल साइकिल। हो सकता है कि आपका कई बार मन करता हो कि आप लोग अपना घर छोड़ के चले जाएं, या जिस जगह पे रहते हैं शहर छोड़ दें, घर छोड़ दें, ऐसा कुछ, क्योंकि आपका शनि का साइकिल चल रहा हो सकता है। बट ये उसका एंड मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब सबके लिए तो एंड नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। एंड आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी। गुड न्यूज़ कोई भी हो सकती है। ओके, अगर आप मैरिड हैं एंड बच्चों से जुड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, या अगर आपकी हेल्थ बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं थी, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, तो वो भी शनि की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। अब जो आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रख लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं।
यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 2, 5 एंड 7। ओके, हो सकता है कि आपको 10 दिखाई पड़ रहा हो क्योंकि नंबर तो ये 10 ही है एंड 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन होने वाला हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक साइकिल एंड हो रहा है। अब साइकिल एंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपकी हेल्थ का साइकिल एंड होगा। जब आपकी लाइफ का एक फेज़ या एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो नया चैप्टर खुलता है। एंड एक चीज़ आपको पता होगी कि जो हम लोगों की लाइफ होती है इसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। अगर डाउन है तो मान लीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपका अप होगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ आने वाली हैं, कंप्लीशन होने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत डिप्रेस हैं, तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ के रास्ते खुलने वाले हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी वजह से अपने आप को बहुत सप्रेस फील कर रहे थे एंड इनके ऊपर या तो किसी ने बहुत सारी ऑब्लिगेशन लगा रखी थी, इनको कोई जकड़ के पकड़ के रखता था, या ये खुद से ऐसे थे कि अपने आप को चीज़ों में बंधा हुआ फील करते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये सब चीज़ों से फाइट करने के लिए तैयार होंगे। ओके, हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत पेनफुल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी। तो ये जब भी आपकी तरफ कोई एक्शन लेने का सोचते हैं तो पास्ट इनके सामने आ जाता हो। इनको लगता हो कि ऐसा ना हो फिर से लड़ाई हो जाए, या फाइट जब हुई थी तो आप लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो बहुत हर्ट करने वाले थे, आपके पार्टनर को चुभते थे वो वर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उन सारी चीज़ों से किनारे कर रहे हैं ये। ओके, एंड आपकी तरफ एक एक कदम बढ़ना चाहते हैं। तो इनकी स्पीड तो स्लो रहेगी क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अब कोई और गलती हो, लेकिन ये आएंगे आप तक, ये तो डेट श्योर है। ओ माय गॉड। ओके, देख लेते हैं थोड़े से छोटे वाले कार्ड्स। यस, यहाँ पे आ चुका है परसेप्शन। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का परसेप्शन अब चेंज हो चुका है। आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि यस, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है लेकिन न्यू बिगनिंग होने के चांसेस बहुत हैं। चेंज आने वाला है, चेंज इनके परसेप्शन में भी हुआ है एंड आप लोगों की सिचुएशन में भी चेंज आएगा। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं अब। यूनिकॉर्न, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। एंड यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। देखिए, पहला ये कार्ड है 6 नंबर का। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिग्निटी का है। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। देखिए, आप लोगों की ये जो यूनिकॉर्न वाले कार्ड होते हैं ये आपकी सोल के होते हैं। ओके, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहती है। तो जो आप स्पिरिट गाइड सुनते हैं ये वही हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि अपने सर को ऊंचा करके चलिए क्योंकि डिग्निटी आपके अंदर आ चुकी है। अब आपका ये टाइम ऐसा है कि आपको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जिससे कि आप लोग सर ऊंचा करके चल सकते हैं। ओके, मतलब आपको अपने को इन्फीरियर नहीं समझना है, किसी से कम नहीं समझना है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। तो यस, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपके लिए कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, या तो प्रमोशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।